दोस्तों आज अपने जे-एंड-के में इलेक्शन का एक दौर था और डोडा में भी इलेक्शन थे, तो वहाँ पे कल की बात है, वहाँ पे एक घटना हुई कि वहाँ पे कुछ औरतें आ गई बुर्का पहन के और एक तो पहचान नहीं बतानी है और दोपहर ऊपर से आधार कार्ड रखे हुए हैं दो दो तीन तीन बना के, और दो दो तीन तीन बार वोटिंग करनी है और धोखा भी देना है और कानून भी तोड़ना है और शक्ल भी नहीं दिखानी है। तो ऐसा हमने ये देखा हुआ है कि हमारे देश में ये एक चीज़ चल पड़ी है। वैसे तो घूमते रहते हैं बिना बुर्के के, लेकिन जब कोई भी प्रॉब्लम करनी हो या कहीं पे इस ढंग से करना हो, कहीं नाजायज़ करना हो या कानून तोड़ना हो, तो वहाँ बुर्का पहन लिया जाता है। अब 2-3 साल पहले भी हमने देखा था कि नीट का एग्ज़ाम था, तो नीट के एग्ज़ाम में बुर्का पहनना है जी। अब तुमने डॉक्टर बनने जाना है तो तुमको बुर्के का क्या काम। अब तो दूसरों के पेशेंट जो आएंगे उनका इलाज क्या तुम बुर्का पहन के करोगे? उनकी शक्ल तो देखनी है ना, वो भी तुम्हारी शक्ल देखे, भाई तुम डॉक्टर हो या कोई और बैठा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये हमारे, और वो जो लड़की वहाँ पे बुर्का की गुहार लगा के बैठी हुई थी, उसने किया क्या कि उसने, उसके जब बाकी निकले तो जीन पहन के घूम रही है मार्केट में अपने दोस्तों के साथ, रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिख रही है, लेकिन वहाँ पे जी बुर्के के ऊपर जो घमासान हो गया। तो मंशा, अब ये तो ठीक है, बुर्का पहनना किसी का राइट हो सकता है, ये धार्मिक चीज़ भी हो सकती है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों में, किन चीज़ों में कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो अब देश तो संविधान से ही चलेगा ना। अब हर एग्ज़ाम है कोई तो उसका एक नियम है, अब वोटिंग पड़ रही है तो उसका एक नियम है। भाई अपनी, आपको अपनी आइडेंटिटी दिखाना तो आपकी ज़िम्मेवारी है, वो किसी और की ज़िम्मेवारी थोड़ी है तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूव करे। तो आपने अपनी आइडेंटिटी तो प्रूव करनी नहीं, और वो अभी सारी जिम्मेवारी भाई अब इसका भी तुमने फ़ायदा लेना है। और बुर्का अगर हटाने के लिए बोलो तो उसमें आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है और आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है फिर। अब इतनी तो समझदारी दिखाई जानी चाहिए। ये तो एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है और एक कानूनी ड्यूटी भी होनी चाहिए कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव तो आपने करनी है ना। अब आप वोट डालने के लिए गए और जब आपको मना किया गया, ऑब्जेक्शन हुई, तो वो ऑब्जेक्शन, कोई लीडर है जो खड़ा है वहाँ पे, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। अब उसका भी तो राइट है ऑब्जेक्शन करने का। जब अगर उसको, अगर वो कह रहा है कि आप भाई दोबारा क्यों वोटिंग करने आए, तो आपको ये तो प्रूव करना तो आपका भी काम है, भाई हम दोबारा नहीं आए हैं। तो अब फिर वहाँ पे वो आपने उसको धक्के लगा दिए। अब धक्के लगा दिए तो यहाँ पे जो इलेक्शन कराने वाले लोग थे या इलेक्शन कमीशन, वो क्या कर रहे थे? उनकी तो जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ का वो सिस्टम देखना कि सिस्टम के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है और वहाँ पे जो ऑफिसर है अगर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि वहाँ पे लोग दूसरी बार मतदान करने आ रहे हैं और करने दे रहा है, तो ये देखेगा कौन? ये तो एक ये इलेक्शन हो रहा है या एक फैसिलिटेशन हो रही है किसी उसके किसी फेवरेटिज्म हो रहा है अपने कैंडिडेट के लिए। तो मेरा ये इलेक्शन कमिश्नर जी से ये कहना है कि ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपने ये डिफ़ाइन करना चाहिए और आपने ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जो वोटिंग हो रही है वो सही तरीके से हो और लोग उसका नाजायज़ या गलत इस्तेमाल ना कर सकें, और एक आदमी दो दो वोट डालने के लिए ना आए और बुर्का पहन के आए तो उसकी व्यवस्था, भाई अच्छा वोटिंग स्टेशन अलग कर दो। अगर आपको बुर्के में प्रॉब्लम है कि बुर्के में यहाँ मर्द हैं और यहाँ पे बुर्का पहन के जाना है, तो आप इनको नया दूसरा एक स्टेशन दे दो, एक अलग स्टेशन बना लिए, अलग अलग फैसिलिटी दीजिए, वहाँ जो बुर्का खोल के जाएं और वहाँ फीमेल्स लगे हुए, गार्ड भी फीमेल हो, पुलिस भी फीमेल हो, और अंदर जो ऑफिसर या बाकी सारी लोग बैठे हैं वो भी फीमेल हो, और ये बुर्का उतार के अपनी शक्ल दिखाएं और वोट करें।
तो ये चीज़ व्यवस्था आप मतलब एक किसी को ये फैसिलिटेट कर देना, ये ऐसा फैसिलिटेट करना तो इक्वालिटी हुई कि कोई भी औरत आ रही है, वो अगर उसको ऑब्जेक्शन है कि भाई मेरे को वोटिंग करनी है तो मैं इस तरह से वोटिंग करूँगी कि वहाँ पे मर्द नहीं होने चाहिए, तो ऐसी फैसिलिटी दी जा सकती है। पर ये फैसिलिटी तो नहीं ना दी जा सकती कि भाई आप अपना मुंह ढक के आ जाओ। भाई अगर आपको मुंह ढकना है या बुरके में आना है तो आपको इसलिए बुरके में आना ना काम कि वहाँ पे मेल्स हैं, तो आपके लिए सेपरेट एक बना के दिया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था इलेक्शन कमिश्नर को करनी चाहिए, क्योंकि एक ये तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ पे एक वोट का ही इम्पोर्टेंस है, दो वोट का इम्पोर्टेंस नहीं है। एक आदमी दो वोट डाले तो और कोई इससे जीत गया गलत आदमी या जो तो फिर वो जिम्मेवारी किसकी होगी? तो ये तो समझदारी दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी। तो हमें ये पहले ही सोच के रखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है आगे से। अब क्या आप ये पहली बार इलेक्शन थोड़े हो रहे हैं? तो अच्छा, अब क्योंकि अब शरारती लोगों को तो ये करना है, अब उनको तो बुरके का सहारा लेना है। अब बुरके में तो यहाँ कई बार तो यहाँ पे ये भी देखा गया कि बुरके पहनना बुरका होता है, लेकिन अंदर जो होता है वो औरत नहीं होती है, मर्द होता है, और वो कुछ गलत हरकतें कर रहा होता है, औरतों के बीच घुसा होता है और वहाँ पे नाजायज़ फ़ायदा ले रहा होता है। तो ये चीज़ें अब इसका तो दुरुपयोग हो ही जाएगा ना, और होता ही है, वो लोग करते ही हैं। और हथियार भी कई बार जो उग्रवादी लोग हैं वो हथियारों की सप्लाई भी बुरके में करते हैं, क्योंकि बुरका पहन के जाते हैं और अंदर हथियार होते हैं। अब बुरका, और भाई इसके अंदर तो ये तो औरत है, इसको कौन पूछ सकता है? जो पूछेगा तो हम तो फिर ऐसी तैसी करेंगे, हम तो तूफ़ान मचाएंगे, हम तो नारे लगाएंगे और रोड के ऊपर रोड ब्लॉक कर देंगे। तो ये तो एक सारा गेम है। सारा गेम क्या है? प्रॉब्लम करनी है जी हमने। अरे आप मिलके सोल्यूशन करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप बुर्का पहनो, लेकिन ये हरकत अगर करनी है तो फिर बुर्का पहनने में प्रॉब्लम है। फिर आप इसका सोल्यूशन करो मिलके। क्या सोल्यूशन करो? जैसा बताया कि एक अलग आप वोटिंग सेंटर बना दो, और अलग वोटिंग सेंटर, वहाँ पे सभी फीमेल होंगी। आप फीमेल के सामने तो बुर्का खोल ही सकते हैं ना, या आप वहाँ पे भी खोलने में दिक्कत है? तो वैसे तो घूमते रहते हैं अब, लेकिन वहाँ पे बुर्का पहनना है क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है और वहाँ पे फ़ायदा उठाना है, दूसरी बार वोट करने जाना है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी प्लानिंग की जानी चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। और अगर ऐसी चीज़ है, जैसा अगर एक कैंडिडेट है और वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो उसकी ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो सॉल्व करना चाहिए, ना कि उसको रख देना चाहिए। हो सकता है वहाँ का जो ऑफिसर है, किसी भी दुनिया में कहीं पे भी, वहाँ पे का जो ऑफिसर है, हो सकता है फेवरेटिज्म कर रहा हो वहाँ पे किसी और कैंडिडेट की, और दो बार वोटिंग करवा रहा हो, तो फिर कौन जवाब देगा? तो जब बात पूछी जाएगी तो फिर तो ये सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। और ये सारी चीज़ें अब तो उसमें हो रही हैं, सीसीटीवी के उसमें। अब सीसीटीवी में अगर हो रही हैं तो सीसीटीवी देखे और उसके निकालो और रिज़ल्ट निकालो, देखो इसको कि क्या सिचुएशन हुई, और उसका रिज़ल्ट दो और दुनिया को दिखाओ कि गलती किसकी थी। तो हमारे देश में ये चीज़ें अननोटिस चली जाती हैं और अंत में शायद ये मिले होते हैं या गोल गोल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सरकार को यहाँ पे ऐसे सिस्टम रखना चाहिए कि ये चीज़ें गोल गोल और इस ढंग से ना हो, इनको ठीक ढंग से चलाया जाना चाहिए। और इलेक्शन है, ये लोगों का फेथ का मसला है। फेथ है, लोगों ने वोट किया हुआ है, कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है और उसके परिवार ने, जैसे ये इस वाली घटना में जो कैंडिडेट है वो एक फ़ीमेल कैंडिडेट है और उसके परिवार ने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की हुई है इस देश के लिए। आप उसको धमकी नहीं दे सकते, कोई धमकी नहीं दे सकता। किसी ने उसको ये धमकी दी है कि तुम आओ हम तुम्हें देख लेंगे। अच्छा, तुम देख लोगे तो अभी पहले तुमको देख लेते हैं ना। तो ये कौन देखेगा? ये तो इलेक्शन कमिश्नर ही देखेगा ना, जो ये वोटिंग करवा रहा है। सरकार देखेगी ना। अब सरकार देखे उसको जिसने ये धमकी दी है, अपने वीडियो सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसमें देखे किसने धमकी दी है। दूध का दूध पानी करे, ये सरकार का काम है कि उस पोलिंग सेंटर में हुआ क्या। किसी की भी गलती है, वो गलती निकले बाहर, वो दुनिया को नज़र आनी चाहिए।
या वो टीवी पे दिखे कि ये गलती है, भाई इस बंदे ने गलती की है, और उसको फिर कानून के उस शिकंजे में ना, उस कानून की जो सही दफ़ा है ना, उसमें उसको लपेटना चाहिए। कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करेगा तो सुधार होगा। कानून को अपना काम करने, कानून अपना काम करे, इसीलिए ये सारी व्यवस्था है, ये सारे ऑफिसर्स हैं, ये सारे को तनख्वाह मिलती है और नौकरी है। अब ये लोग काम नहीं करेंगे, कानून को काम नहीं करने देंगे, तो ये भी इनकी जिम्मेवारी है फिर। तो मेरे को किसी का फेवर नहीं करना है, लेकिन मेरे को ये है कि इस चीज़ कोई भी घटना हुई है, क्योंकि ये एक सीरियस चीज़ है, लोगों का फेथ है, लोग वहाँ वोटिंग करने गए हैं, तो इसको प्रॉपर ढंग से देखें और इसका हल निकालें और लोगों का फेथ रिस्टोर हो व्यवस्था में, ना कि मेरी मर्जी चले, उसकी मर्जी चले, ऐसी चीज़ ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये चीज़ भाई, जहाँ पे आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है देखना, जहाँ पे फेस इम्पॉर्टेंट है देखना, वहाँ पे बुर्का मस्ट शुड नॉट बी अलाउड। वहाँ पे बुर्का पहना जाना अलो नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिए व्यवस्था कुछ और करनी है, जैसा मैंने पहले बताया, तो वैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।